ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम शॉर्ट में HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखेंगे कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है। आप बहुत सारी सीरियलों में देखते होंगे, मूवी में देखते होंगे कि कोई फैमिली बिजनेस है, ओके। तो वो फैमिली बिजनेस का जो हेड होता है, हेड मतलब दादाजी या बड़े पापा या अपने पापा जो होंगे, तो जो फैमिली का जो हेड होता है वो बिजनेस को चलाता है, जैसे दादा। फिर दादा जो होते हैं उनके जो लड़के होते हैं, मतलब हमारे पापा या अंकल, वो लोग, फिर उनके बच्चे। तो ये लोग जो है, एक फैमिली जो होती है वो एक बिजनेस को कंटिन्यू करे, एक फैमिली एक कोई बिजनेस को चलाए, जिसको हम कहेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें फैमिली का जो हेड होगा ना, हेड मतलब क्या, फैमिली का हेड मतलब क्या, फैमिली में जो ज़्यादा एज वाला होगा वो, जैसे दादाजी, ओके, उसको अथॉरिटी है बिजनेस को हैंडल करने की, जिसको हम कहेंगे कर्ता, जिसको हम क्या कहेंगे, कर्ता। क्या कहेंगे हम लोग, कर्ता। अभी कर्ता का काम क्या है, बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे, हाँ, बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे, बिजनेस के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, सो सारे डिसीजन की अथॉरिटी उसके पास है, वो ले सकता है डिसीजन, कर्ता। फिर देखेंगे कि उस तरह से फैमिली बिजनेस चलता रहता है। फैमिली बिजनेस HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम कहते हैं उसको, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो तो आपके पास एक जनरल डेफिनेशन है भाई, कि भाई बिजनेस, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे कपड़े का बिजनेस हो या राशन पानी का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, मतलब बिजनेस रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज रिसीव एज अ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, हिंदू लॉ। यानी कोई भी बिजनेस जो फैमिली चलाती है, तो एक लॉ है, कायदा है, कायदा। तो कायदे के हिसाब से एक फैमिली जो कोई भी बिजनेस को रन करे बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो लॉ है उसके थ्रू, तो उसको हम शॉर्ट में कहेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। फिर चाहे बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस का जो हेड होगा उसको हम बोलेंगे कर्ता। सारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन डिसीजन कर्ता लेता है। कर्ता की लायबिलिटीज होती है अनलिमिटेड, बाकी सब लोगों की लायबिलिटीज होती है लिमिटेड, ओके। वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले यानी कोई भी बिजनेस जो होगा, जो फैमिली चलाती है, उसको हम कायदे के हिसाब से, लॉ के हिसाब से बोलेंगे HUF। वो कायदा कौन सा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कायदा है, लॉ है। अब वो कायदा क्या है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सुनो, उसकी मेन खासियत, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द हिंदू लॉ, यानी हिंदू का जो कायदा है, ओके, लॉ मतलब कायदा। तो कायदे के हिसाब से जो भी फैमिली बिजनेस होगा उसको आपको रजिस्टर कराना है, ओके। तो जो भी रजिस्टर करवाएंगे उसके बाद एग्जिस्टेंस होगा, बिजनेस है, ओके। बिजनेस जो होगा फैमिली का उसको हम बोलेंगे HUF, यानी वो कायदे के हिसाब से उसका एग्जिस्टेंस होता है, कायदे के हिसाब से, ओके। अब आगे अगर देखेंगे इसमें, तो द सीनियर मोस्ट पर्सन होगा फैमिली का सीनियर मोस्ट पर्सन जो होगा मैनेज द बिजनेस, वो बिजनेस को मैनेज करेगा। जैसे हमारे फैमिली में सबसे बड़े अगर दादा है तो दादा, चलो अगर दादा नहीं है लेकिन सपोज करो पापा है, लेकिन पापा के बड़े भाई भी है, या तो हमारे पापा ही सबसे बड़े हैं, तो फैमिली का जो बड़ा इंसान होगा, बड़ा मतलब एज में, उसको हम बोलेंगे कर्ता। सो द सीनियर मोस्ट पर्सन मतलब फैमिली में जो भी सीनियर होगा, हमारी फैमिली में सबसे सीनियर जो होगा पर्सन, उसको बिजनेस को मैनेज करना है, जिसको हम बोलेंगे कर्ता। कितनी बार डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द, मतलब हु इज द कर्ता, या तो व्हाट इज द कर्ता। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली
एंड ही मैनेज द बिजनेस इज कॉल कर्ता, यानी फैमिली का बिजनेस जो हैंडल करता है, फैमिली का बड़ा पर्सन जो होता है, मोस्ट सीनियर पर्सन, उसको हम बोलेंगे कर्ता। क्लियर? कर्ता के बाद सिंपल सी चीज़ देखेंगे तो सुनो, फील्ड ऑफ द ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट। फील्ड मतलब क्या? बिजनेस। बिजनेस फील्ड जो है ऑफ ऑपरेशन, चलाना, बिजनेस को चलाना कैसा है? इंडिपेंडेंट। मतलब कौन समझाएगा ये? फील्ड ऑफ ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट, बोलो। फील्ड ऑफ ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट, यानी हमारा जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हाँ, यानी अगर हमारा बिजनेस है, मेरी फैमिली का बिजनेस है, बराबर, तो सपोज करो आज फैमिली में थोड़ा फंक्शन है या काम है, या तो आज संडे है, या तो कोई बर्थडे है, या तो कोई भी मतलब ओकेजन है, तो हम चाहे तो बिजनेस को आज बंद रख सकते हैं और हम चाहे तो चालू रख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सो फील्ड ऑफ ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंटली वो बिजनेस को चलाएंगे। ओके, यानी जब मूड हुआ तो चालू, जब मूड हुआ तो आज बंद, क्लोज। आज अगर संडे है और फैमिली का अगर प्लानिंग है बाहर मतलब घूमने जाना, या छोटी मोटी पिकनिक है, या तो फिर दिवाली का टाइम है, कोई 2-3 दिन की टूर है, तो हम उतने टाइम पे बिजनेस को बंद रखेंगे, हमें किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो बिजनेस का जो फील्ड है ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस चलाने का जो फील्ड है, इज़ इंडिपेंडेंट। ओके, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, हमारे फैमिली का बिजनेस है, जब मर्जी चाहे उसको ऑपरेट करेंगे, जैसे चाहे वैसे। ओके, नेक्स्ट, मेंबरशिप इज बाय बर्थ। जैसे मेरी फैमिली है, तो सपोज करो मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में मैं, मेरे बड़े पापा, वो उनके अंकल, मतलब वो सब, मतलब हम लोग बिजनेस को चला रहे हैं HUF के लो के हिसाब से। अगर मेरी फैमिली में कोई भी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो बिजनेस का मेंबर बन गया कि नहीं बना? बोलो। बन गया। यानी ऑटोमेटिकली जब भी कोई भी एक पर्सन ओके जो बॉर्न होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऑटोमेटिकली वो बिजनेस का क्या बन जाएगा? मेंबर। फिर वो भी जब बड़ा होगा तो वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। सो मेंबरशिप, बिजनेस में मेंबरशिप कैसे? क्योंकि यहाँ पे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब पूरी फैमिली, जितने भी लोग हैं वो सब बिजनेस के मेंबर है। बिजनेस, हमारा जो फैमिली में जितने भी मेंबर है वो सारे बिजनेस जो वो के पार्टनर है, मतलब ऐसा समझो। तो जब जब कोई नया बच्चा जन्म लेगा, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही जन्म हुआ वैसे HUF के लो के हिसाब से वो भी उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन गया। अगर इसमें अगर देखेंगे कि भाई फाइनेंस होगा, पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंशियल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। अब कर्ता मतलब कौन? तो बोले मोस्ट सीनियर पर्सन। हमारी फैमिली में जो सबसे सीनियर है वो होता है कर्ता। अब मोस्ट सीनियर है तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो पैसे का सारा कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, बराबर, कौन सा मतलब बिजनेस को एक्सपांस करना है कि नहीं करना है, लोन लेनी है, फाइनेंस के रिलेटेड इन शॉर्ट जितने भी डिसीजन होंगे, फाइनेंस का पूरा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है। और कर्ता मतलब कौन? तो भाई मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ द फैमिली जो बिजनेस को मैनेज करता है, इट इज़ कर्ता। ओके, उसके हाथ में पूरा बिजनेस होता है। ओके, अगर आगे हम लोग देखें, सुनो, तो लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। मैंने पहले बताया, जो कर्ता होगा ना, मोस्ट सीनियर पर्सन जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उस वही डिसीजन लेता है मेन। तो लायबिलिटीज ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, वेयर उसके अगेंस्ट में अदर जितने मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। उसका मतलब क्या कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस का भरपाई सिर्फ कर्ता करेगा, सिर्फ कर्ता करेगा, मोस्ट सीनियर पर्सन। उसके अलावा दूसरे जो लोग हैं उनकी लायबिलिटीज तो कितनी लिमिटेड, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका जो पार्ट है बिजनेस में, बट उतनी ही लायबिलिटी।
लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब अगर लॉस हुआ तो उसको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अगर होगी तो भी बेच के लॉस को भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बाकी जो मेंबर होंगे कर्ता से छोटे जूनियर, उनको तो जो उनका हिस्सा है वही जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लॉस में नहीं जाएगी, बराबर। सो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी लोगों की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड। ओके। एंड डिफिकल्टी टू ब्रिंग मोर कैपिटल, यहाँ पे ये उसकी लिमिटेशन कहलाएगी कि भाई ज़्यादा कैपिटल जो है, सुनो, ज़्यादा कैपिटल लाना यहाँ पे मुश्किल होगा। क्यों? कैपिटल का फाइनेंशियल डिसीजन पूरा कौन लेता? फाइनेंस का कंट्रोल करता। अब कर्ता जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है, उसके पास जो पर्सनल पैसा होगा वो इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर लोन लेगा तो वो लोन ले पाएगा, लेकिन उसके अंडर में जो जूनियर लोग हैं, बराबर, जिनके पास तो पैसा कहाँ से आएगा? कर्ता अगर पैसा देगा तो, मतलब हमारे बड़े पापा, हमारे दादाजी जो हमें पैसा देंगे वही हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट उनके पास ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे, बराबर। हम भी लोन ले पाएंगे, ज़्यादा लोन भी मतलब नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, अगर या तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि अगर कर्ता मतलब हमारे दादाजी या तो बड़े पापा, अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या वो हमसे मांगेंगे? बोलो, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा वो बताओ। चलो, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा? कर्ता ही पैसा देगा, जो प्रॉफिट होगा वो। लेकिन अगर उन्हीं को पैसे की ज़रूरत पड़ी, बराबर, कभी आपने, बहुत रेयर केस में हमें पापा के पास पैसा मांगना पड़ता है नॉर्मली, लेकिन बहुत रेयर केस में पापा अपने बच्चों के पास पैसा बहुत रेयर केस में मांगेगी, क्योंकि वो तो करता है, बराबर। सो यहाँ पे फाइनेंस जो होगा, इस डिफ़िकल्टी टू मोर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल यहाँ पे डिफ़िकल्टीज होगी लाने की। नाउ ओनली एडल्ट मेंबर कैन बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अब ओनली एडल्ट मतलब क्या? 18+, यानी जो मेंबर की एज 18 से ऊपर है वही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है। अब इंसॉल्वेंट मतलब क्या, वो मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास जितने पैसे हैं, मेरे पास जितनी एसेट है, उसको पे और लायबिलिटीज़ भी होगी, तो जब एसेट से लायबिलिटीज़ बढ़ जाए तो हम पे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोटल एसेट है 10 लाख रुपए, लेकिन मेरी लायबिलिटी से 12 लाख रुपए, तो क्या मैं मेरी लायबिलिटी सारे एसेट को बेच के भी क्या मैं मेरी लायबिलिटी पे कर सकता हूँ? बोलो, 10 लाख की एसेट मेरे पास है, मुझे पे करना है 12 लाख, तो मैं मेरी लायबिलिटी पे कर सकता हूँ पूरी? नो। सो मैं कौन सी कंडीशन में हूँ? इंसॉल्वेंट, अनकैपेबल टू पे द लायबिलिटी। ओके, इंसॉल्वेंट, यानी जो 18+ एडल्ट मेंबर है वही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकते हैं। 18 साल से नीचे के लोग जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकते। क्यों पता है? क्योंकि वो एडल्ट नहीं है। अगर लॉस भी होगा तो भी उनको 1 भी रुपया नहीं देना है। 18+ जो होंगे वही यहाँ लॉस को भरपाई करेंगे। जो 18 साल से नीचे के हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, लेकिन लॉस अगर हुआ तो उनकी जेब से 1 भी रुपया नहीं जाएगा। सिर्फ एडल्ट लोग जो होंगे 18 से ऊपर वाले, उन्हीं को पैसा पे करना पड़ेगा। सो अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो तो ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगे, बाकी कोई आपसे पैसा नहीं मांग सकता अगर आप एडल्ट नहीं हो तो। सो इतने पॉइंट्स जो है, बराबर, तो इतने पॉइंट जो है वो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।